बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको ये बताया जाता है कि क्या मूंजी की काश्त जो है ये खेलियों पर कामयाब है कि नहीं है। जैसे ना बाकी जो नॉन वाटरी हैबिटेट की फसलें जितनी हैं, गंदम है, मकई है, बहुत सी फसलें हैं जिनको मूंजी की तरह पानी नहीं लगता, उनमें तो बेड प्लांटिंग जो है ना काफ़ी हद तक कामयाब है। बल्कि गंदम के हवाले से भी बहुत सी रिजर्वेशन है कि मेरा ज़मीनों, रेतली मेरा ज़मीनों में ये बेड प्लांटिंग जो है ना खासतौर पर जनूबी पंजाब में ये कामयाब नहीं है। तो बाहर क्या है, ये जो मूंजी को देखा, दूसरी फसलों की देखा देखी, ये मूंजी को भी जनाब बेड प्लांटिंग के ऊपर बाद नाम ने माहिरीन जो है ना ये लगवा रहे हैं। इंडिया से सुन ली हैं बातें, भी इंडिया में ये चल रही है, इधर भी हो जाएगा। हालांकि मूंजी का पौधा जो है ना, आपको इसके पौधे के नेचर का तो मालूम होना चाहिए कि ये खड़े पानी में से पानी लेता है। अगर पानी वतर हालत के मौजूद हो ना, तो भी ये पानी लेना बंद कर देता है। बंद से मुराद है कि उसकी अब्जॉर्प्शन करने की सलाहियत ही कम हो जाती है। इसके मूंजी के पौधे का मजाज समझे देखे बगैर जनाब काश्तकारों को बेड प्लांटिंग करवा रहे हैं। मेरे बाद काश्तकारों ने पिछले सालों के दौरान की भी है। अगर 4 काश्तकारों ने किया है तो 3 ने तो छोड़ ही दिया है लगा के। तो एक आध ऐसा जिसका टोला लगता गया है कि वो बारिश वगैरह फेवर कर गई, या ज़मीन इस किस्म की थी, पक्की ज़मीन में जनाब खेलियों पे भी कामयाब हो गई और बल्कि दूसरी के मुकाबले में ज़्यादा पैदावार लेगी, तो वो तो अल्लाह के आसरे पे डटे हुए हैं। तो याद रखें कि इस तरीके में हवा का उधर जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से बहुत से केसेस में जो है ना हीट वेव से नुकसान ज़्यादा हो जाता है। चिकनी और कलरठी ज़मीनों के साथ किसी भी तरह मैरा ज़मीन में जो है ना ये मूंजी जो है ना ये हर साल यकसा इसकी कामयाबी जो है ना यकीनी नहीं है। चिकनी ज़मीन या कलरठी ज़मीन है, उसमें तो देखे ना वो खेलियाँ बनाए या ना बनाए, उसने तो पानी पीना ही नहीं है, उसमें तो पानी की भी बचत हो जाती है। तो मैरा ज़मीन में लगा के देख लें, पानी वो कद्दू वाले तरीके से के मुकाबले में भी ज़्यादा पानी पी जाती है ये। इसी मूंजी की बेड प्लांटिंग जैसे जो है ना ये जो है ना मैं समझता हूँ कि ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही है। देखा देखी ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये DSR जैसा बिल्कुल ही बेकार जो फजूल अमल था ना, उसके मुकाबले में तो इसकी पैदावार जो है ना कदरे यकीनी है। क्योंकि DSR वाला अब किधर गया, कितना नारे मारते थे कि मेरा ख्याल है कि शायद कोई सदारती अवार्ड भी ले उड़े होंगे डायरेक्ट सीडे का फराइज करने वाले। अब वो किधर है। तो मूंजी देखें, ये मूंजी जो है ना ये ज़्यादा पानी तलब करती है, खड़े पानी में से पानी लेके ही अपनी म्यारी पैदावार देती है। वरना वतरों पे भी हो तो जाती है, ना उसका म्यार उतना आता है, ना उसकी प्लांट पॉपुलेशन उतनी दस्तयाब होती है खेलियों के ऊपर जितनी कि अब देखें ना इसको जो हमारे लाबे हैं ट्रांसप्लांट करते हैं, मैनुअली जो ट्रांसप्लांट की जाती है उसके मुकाबले में बाद दफ़ा बेड प्लांटेड की पैदावार जो बढ़ जाती है। लेकिन ट्रांसप्लांटर के साथ जो मैकेनिकल ट्रांसप्लांटर उसके साथ मुकाबला करके देख ले, इसकी पैदावार 25% तक इसकी पैदावार कम आती है। तो इस वजह से ये हमारे रवायती तरीके के मुकाबले में मैं नहीं समझता कि ये तरीका हमारे मगरबी पंजाब की ज़मीनों में जो है ना खासतौर पर सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब में ये तरीका कामयाब नहीं है। अलबत्ता शिमाली पंजाब हमारे राइस जोन के अंदर जो है ना जो चिकनी ज़मीनें हैं वहाँ पे इसको बिल्कुल आजमाया जा सकता है, वहाँ पानी की बचत भी हो सकती है। तो ये है इसका मेरी राय इस बारे में ये है कि इस पे ऐसे जो है ना वक्त नहीं ज़ाया करना चाहिए।